प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम अंतराल पुस्तक से अ, इतिहास संजीव जी की कहानी, जो आधुनिक साहित्यकार हैं संजीव जी, उनकी कहानी आरोहण पर चर्चा करेंगे। उनकी कहानी आरोहण है, ये पर्वतारोहण पर लिखी गई है। आरोहण जिसका शीर्षक है, और इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से पहाड़ की जिंदगी कठिन होती है और वहाँ का आदमी किस तरह से संघर्ष करके जीता है। उसकी एक कहानी संजीव जी ने यहाँ पर अपनी किताब में लिखी है। उसका मैंने एक संक्षिप्तीकरण कर रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरी कहानी 18 पृष्ठों की है और 18 पृष्ठों में इन आंचलिक शब्दों की गढ़वाल की कहानी है और आंचलिक शब्दों का प्रयोग होता है जो कि वहाँ के वातावरण और वहाँ के पात्रों के साथ मिलकर पाठक को अपने मुंह में जकड़ लेती है। मतलब अपना कहानी, अपना प्रभाव हमारे ऊपर बनाए रखती है, कहने का अर्थ ये। ठीक हो? तो अब यहाँ पर ये कहानी आरोहण आरंभ होती है कि भूप जो 11 साल पहले घर छोड़ के गया था किसी कारणवश, और जब वो वापस आता है उसके साथ उसके जो जिनसे उसने ट्रेनिंग ली थी पर्वतारोहण की, उनका पुत्र भी है शेखर। तो जब वो आते हैं तो रूप सिंह का गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। रूप सिंह गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। वहां से 150 किलोमीटर दूर वहां पर उनका गांव है माही। जब वो उतरते हैं तो स्टेशन पर उतरते हैं अपने गांव की, तो वहां से 150 किलोमीटर उनका गांव है। तो धीरे धीरे वहां चलते हैं, जाते हैं, चलते 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 वो पहाड़ियों की याद करता हुआ बातें करते हुए वहां पहुंचते हैं। पर्वतारोहण का यात्रा का आरंभ होता है। जब वो स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वहां से पर्वतारोहण का आरंभ होता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से घोड़े पर सवार दोनों मित्र पहाड़ पर चलने लगते हैं और शेखर वहां पर, जब वो शेखर ये सौंदर्य करते हुए तो वहां पर जिस गांव में उतरते हैं, तो मैंने बताया कि रूप सिंह 11 वर्ष बाद कहानी गांव, अपने गांव जा रहा है, माही गांव, जो कि उसका मित्र शेखर कपूर है। और वो जो इनके जो शेखर कपूर के पिता ने इनको ट्रेनिंग दी थी रूप सिंह को चढ़ने की, अब आज वो उनके साथ उनके गांव जा रहा है। शेखर वो आईएएस ट्रेनी है, लोगों को ट्रेनिंग देता है, इसका है और ट्रेनिंग देता है इस प्रकार से। उनका पुत्र है, ठीक है ना। और देवकुंड बस स्टॉप पर उतरता है। यानी देवकुंड बस स्टैंड है, जैसे उतरने के लिए आपके नीचे स्टैंड है, गांव के अलग है। वहां उतरने के बाद वहां से 15 किलोमीटर माही का है और सड़क वहां पर आज भी वहां पर रास्ते नहीं है, सड़क नहीं है, और इसलिए वो दुर्गम रास्तों पर चलते हैं। लेकिन रूप सिंह ये कहता है, सोचता है कि ये अगर मैं इसको पैदल लाऊंगा तो थोड़ा बहुत अपने गांव की बेइज्जती है, इसलिए वो थोड़ा आगे जाकर दूरबीन से आगे जाकर वहाँ गांव तो पैदल 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में वो सोचता है कि इतने दिन में तो, मतलब टाइम में हमें शाम हो जाएगी। इसलिए वह जहाँ रुकते हैं वहां पर वो चाय वाला की दुकान होती है और चाय वाले से पूछता है यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा मिलेगा। चाय वाले कहने पर वहीं पत्थरों की सीढ़ियों पर अकेला बैठा मही कुछ देर, वो कहता है जाएगा रे, ऐसे बोलता है, तो जाएगा रे, वो कहता है हाँ चलेंगे। तो वो दोनों घोड़े को लेकर वहां से यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा आरंभ करते करते वो चलते जाता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा होते चले जाती है, ठीक है ना। और इस तरह से मोहब्बत सिंह वो बताता है कि किस तरह से मेरे घर में ये है। तो ये जब वो आगे बढ़ रहा था तो रूप सिंह के जो रूप सिंह है उसको दुख दुख हो रही थी कि 11 साल बाद जा रहा हूँ, कैसे लोगों से मिलूंगा। एक तरह की बेचैनी, एक तरह की क्या मैं कैसे उनके नजरें मिलाऊंगा जो 11 साल पहले मैं भाग कर चला गया था। देखो है। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ से यात्रा चालू होती है और धीरे धीरे करके जब यात्रा आरंभ आरंभ करते हैं तो वो दोनों घोड़े में भूप सिंह की रस्सी पकड़ लेता है वो लड़का महिप, और आगे आगे उनको ले जाता है, ले जाता है, ले जाता है। लेकिन ले जाता है और इस तरह से वह आगे बढ़ता रहता है। भूप सिंह दादा को धक्का देना वो याद आता है जब वो वहां पहुंचता है ना, उस जगह पर जहां से वो 11 साल पहले वो छोड़कर भागा था। तो उसको याद आता है किस तरह से मैंने भूप दादा को वो घर से देवकुंड के लिए भागा था और वो पकड़ के ला रहे थे, लेकिन इतने में उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों के दोनों लड़के पहाड़ी से उनको खरोच रोच आए थे और उसको ये चीजें सब याद आती है, धक्का दिया था। और पर्वतारोहण की बातें, फिर यहाँ पर्वतारोहण की बातें वो करते हैं
कि किस तरह से पर्वतारोहण के लिए पर्वत के एक तकनीक होती है कि यहाँ 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी, यानी 11 साल पहले जब मैं इस बच्चे की तरह था, महीप की तरह, आपके पिताजी आए थे। शेखर को कह रहा है वो, शेखर जो उनके IAS ट्रेनी है, और वो मैंने उनको तब उनकी मदद करी यहाँ गांव में। तो उन्होंने मुझे अपने साथ मसूरी ले गए और ट्रेनिंग दी, और किस तरह से उन्होंने मुझे टेक्निक बताई, कि वो टेक्निक उन्होंने जो बताई है, जैसे कि पर्वतारोहण से संबंधित रॉक पिटन, आप भी ध्यान रखिए, रॉक पिटन, एंकर, रॉक लैंडर, गार्डनिंग, रैप, फ्री पैलिंग आदि की चर्चा दोनों मित्र पढ़ा करते सकल रास्ते से, और भूल करने का अर्थ, और जा रहे थे। इतनी सकल रास्ते थे कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, अर्थात सीधे नीचे सापिन नदी बह रही थी। इसका नाम है सांप वाली नदी, इसको सापिन नदी कहते हैं वहां के लोग। तो वहां पर सीधा आदमी चला जाएगा अगर थोड़ी सी नजर हटी। तो वो दोनों घोड़े में जा रहे थे, घोड़ों का नाम था हीरू और बीरू। दोनों घोड़े में साथ जा रहे थे, सामने कुत्ते थे, और इस तरह से रूप का शैला प्रेम। अब वो शेखर कहता है कि तुमने इस चढ़ाई के साथ साथ कभी प्रेम की चढ़ाई भी करी है? प्रेम की चढ़ाई, रूप और शैला का प्रेम। तो कहता हाँ ऐसे। फिर वो उनकी यादों में खो जाता है, जब हम भेड़ बकरियां चराने जाते थे तो वहाँ शैला भी आती थी, ठीक है ना, शैला भी आती थी। तो हम भेड़ बकरी पिटाते पिटाते, वो स्वेटर मिलने स्वेटर बुनती थी। इस तरह से यहाँ पर वो धीरे धीरे उनका प्रेम हुआ। जैसे गांव में भेड़ बकरी चराने जाते हैं तो वहाँ पर लड़के लड़कियां मिलते हैं, तो वहाँ पर उनका प्रेम संबंध ऐसे बताते हैं, और धीरे धीरे करके वो उस यादों में चला जाता है। और अचानक फिर उसे एक कोई पहाड़ी गीत की धुन याद आती है, और फिर कहता है क्या आपने वो गाना सुना है, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। तो इस तरह से वो बातें उसको याद आती रहती है, ठीक है ना। तो ये दिखाया है कि किस तरह से उसको बीती बातें याद आती है। प्रेमा का जब वो उसको पूछने पर बताता है शैला का मेरा प्रेम हुआ, लेकिन शैला मेरे बड़े भाई भूप को पसंद करती थी, ठीक है ना, भूप से शादी, भूप को पसंद करती थी, इसलिए वहां पर उसको छोड़ना पड़ा। तो इस प्रकार से महीप का चुपचाप रहना। इतने में वो पूछता है यहाँ से कितने किलोमीटर है, यहाँ से जाना है। वो उससे बातों में लगाते हैं, लेकिन महीप कहता है बाबूजी चुपचाप बैठे रहिए, रास्ता लंबा है और हमें शाम तक घर वहां पहुंचना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर महीप उनको चुप करा देता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और एक जगह वो घोड़ा पानी पीने के लिए रुकता है, वहां पर रूप भी, ये जो महीप है, जो बच्चा है, उसको पकड़ के घोड़ मतलब छोड़, वहां पर जब घोड़ों को पानी पीता है तो स्वयं भी पानी पीने लगता है, ठीक है ना। और कपूर साहब, और इस तरह से वह बताता है, रूप शेखर को बताता है कि जब वह कितनी उम्र का था तो वहां पर सब ये ट्रेनिंग इसने ली है मेरे पिताजी ने। और माता पिता के निधन की सूचना जब मिलती है, माही गांव में प्रवेश, तो जब वो माही गांव में प्रवेश करते हैं तो कुछ लोग वहां जमा हो जाते हैं। वहां पर एक वृद्ध मिलता है, तो वो उनसे पूछता है कि यहाँ पर राम सिंह नाम का कोई व्यक्ति था, उनके 2 पुत्र थे, रूप सिंह और भूप सिंह। तो त्रिलोक सिंह बताता है कि हाँ यहाँ पर थे, और वर्षों पहले यहाँ पर बहुत बड़ा एक पहाड़ धंस गया था और उसमें सारे वो खत्म हो गए। तो यहाँ पर माही गांव में प्रवेश करते हुए लोग मिलते हैं और इस तरह से जताते हैं भीड़ है। तो वो अजनबी की तरह पूछता है कि एक बुड्ढा मिलता है त्रिलोक सिंह, उनसे सारी जानकारी मिलती है त्रिलोक सिंह से। और माही गांव में प्रवेश करने के बाद फिर वो त्रिलोक सिंह से गांव में उसके पांव छूता है, अरे आप त्रिलोक सिंह हैं, तो उनके पांव छू लेता है वो, ठीक है ना। तो अब तब गढ़वाली में उनसे वो कुछ पूछता है, उन्हें बताया कि बहुत पहले यहाँ पर मैं भाग गया था और उन्हें भाग गया था। इस प्रकार वह उन्हें पहचानते हुए उन्हें पहचान लेता है और परिचय देता है कि आप दादा त्रिलोक सिंह हैं। वह उनके पांव छूता है और वहाँ जितने भी मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं व्यक्ति, एक दूसरे पूछने पर कि आप इतने दिन कहाँ थे पर्वतारोहण, वो तो बताता है, रूप सिंह बताता है कि मैं पर्वतारोहण संस्थान में कार्य करने के लिए विषय में बताता है। त्रिलोक सिंह की जिज्ञासा शांत करने के लिए वो उसको हंसी आती है कि दिमाग खराब है, कोई इसके लिए भी चढ़ने के लिए 4-5 हजार रुपये देता है। तो इस तरह से वो बात टल जाती है। इस प्रकार माही गांव में प्रवेश करता है। जो त्रिलोक सिंह है वो कहता है यहाँ से वो ऊंचा पहाड़ ना, वहां है भूप सिंह का घर। भूप सिंह का घर यानी कि इनके रूप का बड़ा भाई भूप सिंह। तो यहाँ उनको खबर मिलती है, माता पिता के निधन की सूचना मिलती है, और पहली मिल जाती है कि माता पिता तेरे
जैसे रूप और भूप का मिलन, जब वो उस पहाड़ी, तो इस तरह से वो बताते हैं कि भाई माता पिता के निधन की सूचना मिलती है, ठीक है ना। तो रूप सिंह अपने गांव जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन त्रिलोक उसके घर के उजड़ने की और माता पिता की न जाने की जानकारी देता है। भूप के बारे में पूछने पर वह खड़ी एक औरत जीवित होने उसके पति पत्नी महीप के विषय में बताती है। महीप के विषय में पता चलने पर रूप व शेखर हैरान होते हैं कि रूप उसे देखने, वो कह रहा है, वो सोचता है कि अभी भी लड़का मैं छोड़ के यहाँ गया और पीछे मुड़कर फिर हमें, तो वो जब वो कहता है कि वही लड़का जो हमें यहाँ लाया था वो उनका बुद्धा का पुत्र लड़का है, तो जैसे ही उसको देखने को तो वो चला जाता है। हालांकि वो उनको कहता है कि महीप तुम यहीं रहो, शाम हो गई है और वहां पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, लेकिन वो रुकता नहीं है और चला जाता है, क्योंकि उसको तो मालूम होता है, लेकिन ये दोनों को नहीं मालूम होता है, ये इसको रूप सिंह को नहीं मालूम होता है कि ये उसका भतीजा है और चाचा भतीजे। इस प्रकार से वह सभी लोग मतलब त्रिलोक सिंह बताते हैं कि साहब, लेकिन वो उसके मजाक करता है कि भाई यहाँ चढ़ने के लिए वो चीज नहीं मिलेगी, फिटन या रस्सी कुलाड़ी, ये चीज नहीं मिलेगी। सब हंसते हैं। अब ये हंसते हैं इसलिए है क्योंकि वहां के लोगों को, गांव के लोगों को, पहाड़ी लोग होते हैं, उनको चढ़ने का ये आम तरीका बड़े सहज रूप से चलना आता है, और ये लोग शहर से आए थे, हालांकि ये ट्रेनिंग लिए हुए थे, एक चढ़ने का तरीका होता है, लेकिन इसलिए ये मजाक में कहते हैं यहाँ रस्सी नहीं मिलेगी, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। रूप और भूप का मिलन होता है, और जो रूप का भाई है भूप है, गोरे चिट्टे वाला है, चेहरे पर दाग है और कटे के निशान है। तो इस तरह से दोनों भाई, उनका शरीर सख्त हो गया है, ठोस। दोनों भाई एक दूसरे को पाकर खुश होते हैं, और रूप उन्हें शेखर से परिचित करवाता है, और वह उनके नमस्कार का जवाब दिए बिना वो गांव उनका सामान उठा के अपने गांव की तरफ ले जाता है। वहां से गांव बहुत दूर होता है। तो इस प्रकार से चढ़ाई आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार भूप खड़ी चढ़ाई पर पहाड़ पर चढ़ रहा था। रूप और शेखर पेड़ और पत्थरों के सहारे पकड़ पकड़ के चढ़ रहे थे। वहीं पर ही जो भूप है वो बड़ी तेजी से, क्योंकि वहां का निवासी था, पैर दबा दबा के एकदम सीधा ऊपर चढ़ रहा था। अब किंतु ऊपर चढ़ने की ताकत उनमें ना थी, लेकिन फिर भी वो उनके पास आकर उनकी कमर में मफलर पकड़ के उनको कहता है कि भाई इसको मेरी कमर के मफलर को पकड़ लो और इसके सहारे मेरे साथ चलो, ठीक है ना। मफलर पकड़ बांधकर दोनों छोरों से पकड़ने के लिए कहते हैं। शेखर को वो विश्वास दिलाते हैं कि कुछ समय बाद वह उनको लेने आएंगे। पहले उनको ले जाते हैं 1 घंटे। जब उनको ऊपर ऊंची पहाड़ी पर पहुंचता है तो वो 1 घंटा लग जाता है। तो नीचे सूपिन नदी है, तो कहते हैं कि ध्यान से पकड़ना, अगर थोड़ी सी भी हरकत हुई तो नीचे सूपिन नदी में चला जाएगा। तो ये देखकर, जब अपने बड़े भाई की चढ़ाई देखकर उसको उनकी जो मांसपेशियां आत्मबल कुशलता अंगों का प्रयोग कर रहे थे, उनको लगता है कि मेरे भूप दादा छिपकली हैं, बनमानुस है या फिर रोबोट हैं। फिर घर की आवाज लगाकर भूप दादा शेखर को ले जाते हैं। इस प्रकार से भाभी के दर्शन होते हैं। वो वहां पर एक स्त्री भाभी के दर्शन होते हैं। फिर वहां जो स्त्री आती है वो उनसे नजर एक गुफानुमा आश्रम, उस क्षेत्र की परिक्रमा करने के दौरान रूप की नजर एक गुफानुमा आश्रम पर पड़ती है, ठीक है ना, जिसके पास की 2 झोपड़ियां हैं। वहीं एक छप्पर से एक नीचे स्त्री आती है और जिसे देखकर सोचने लगता है कि शायद ये भाभी होगी, पर वह संकोच बस आगे बढ़कर उस झरने को देखने लगता है जो सूपिन नदी है, क्योंकि वो प्रकृति बाहर से आए थे तो प्रकृति सौंदर्य ज्यादा निहार रहे थे। इसी बीच शेखर के साथ भूप दादा भी वहां आ पहुंचते हैं। उसके द्वारा बताए गए रूप जाने पर कि भूप भाभी के चरण स्पर्श करता है, बताता है ये भाभी है, तो उनके चरण स्पर्श करता है, ठीक है ना। और दोनों मित्र फिर खाना खाकर सो जाते हैं। खूब वर्षा होती है उस रात, खूब वर्षा हुई, खूब धुंध निकली, और जब सूरज लाल निकला तो पूरे लाल सूरज में वो जो गांव था बड़ा ही सुंदर, नीचे जो गांव था बड़ा सुंदर लग रहा था, ठीक है ना। नाश्ता किया और भाभी ने भुट्टे उट्टे भुने और उनको दिए खाने के लिए। दादा ने भुट्टे खाए। फिर तो तब वो बताता है कि किस तरह से तेरे जाने के बाद 1 साल बाद बहुत भयंकर यहाँ पर एक तरह से भीषण बर्फबारी हुई थी, और जिसके कारण हिमांग माने जहाँ बर्फ होता है, हिम का पहाड़, वो नीचे धंस गया था, और जिसके खेत खलियान परिवार सब कुछ दबकर छप्पर पर रहने के लिए मैं बच गया, क्योंकि मैं छप्पर पर गया था, ठीक है ना, और मैं बच गया। भूप दादा ने यह भी बताया कि उन्हीं रूप के अगर उसको पता नहीं होता जब तक ये रूप है, कि अगर रूप होता तो मैं उसके साथ अपने माँ बाप जो
पहाड़ के नीचे हिमांक में दब गए थे उनको बचा लेता, लेकिन मैं अकेला था, मैं उनको बचा नहीं पाया। ठीक है ना। रूप की भाभी चाय लेकर आती है और रूप चाय पीते पीते बाबा के द्वारा बताई गई वो गिद्ध और रूप की कहानी कहता, तुम्हें याद है वो गिद्ध की कहानी और चिड़िया की? गिद्ध कहता है कि चिड़िया, अगर तुम मुझसे ज्यादा ऊंची उड़ के दिखाओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो वो बड़ी चील बहुत ऊपर जाती है, तो चिड़िया भी अपने पूरे बल का प्रयोग करके ऊपर पहुंच जाती है उसके ऊपर। तो उसी प्रकार से वो कहता है कि जिस प्रकार चिड़िया मौत के ऊपर सिर पर बैठी थी ना, मौत के सिर पर बैठने का मतलब है जीत गई थी ना उससे कहानी के माध्यम से, उसी प्रकार मैंने भी इस संघर्ष में इस पहाड़ी के ऊपर मैं भी अपना घर बसाया, मैंने भी उसी प्रकार। ठीक है ना, जिस प्रकार, ठीक है ना, सब कुछ छिन गया था, लेकिन इसका होने के बावजूद भी मैंने अपना प्रकृति का तांडव, चिड़िया का गिद्ध की कहानी बताना एक प्रतीकात्मक है कि जिस तरह से चिड़िया ने, नन्ही चिड़िया एक बहुत बड़े गिद्ध से जीतती है संघर्ष करते हुए, सब कुछ अपना हिम्मत दांव पे लगाते, उस प्रकार मैंने भी इस हिमांक पर फिर से अपनी नई जिंदगी शुरुआत करी और मौत के उस जो तकरीबन वो पहाड़ सबने तहस नहस कर दिया था, माँ बाप और सारे खेत खलियान फसलें, लेकिन आज मैं अपनी उसके कारण जिंदा हूँ। शैला की मौत, भूप दादा रूप को यह बताता है कि किस प्रकार मलबा हटाकर, यहाँ पर ये शैला की मौत है किस तरह से हुई बताते हैं। शैला के तो भूप दादा मतलब दादा बोलते हैं बड़े भाई को, दिदा दादा, ठीक है ना, भेजी, इस तरह के शब्द गढ़वाल के अंदर ये प्रचलित है। तो इस शब्द यहाँ पर दादा लिखा है। तो बताया कि किस प्रकार मलबा हटाकर उन्होंने खेती करना आरंभ किया और शैला को ऊपर ले आए, जो शैला नीचे थी उसको ऊपर ले आए और उसके साथ फिर से दोनों ने मिलकर झरने के पानी और किस प्रकार खेतों खलियान को मोड़ा, मतलब किस तरह से मेहनत करी, उस सब कुछ नष्ट हो गया था, शैला ने के साथ दोनों ने मिलकर उस पर नई जिंदगी की शुरुआत करी। ठीक है ना। उसके द्वारा उसे यह जानकारी मिली कि महिप शैला का पुत्र है, और लेकिन हुआ क्यों, अब वो महिप क्यों नहीं रहता, क्योंकि भूप दादा अपने साथ दूसरी औरत को भी ले आए थे। ठीक है ना, जो दूसरी औरत थी उसको भी ले आए थे, इसलिए उसके वो घर से और ले आए थे। तो शैला जो है वो आत्महत्या कर लेती है, सापिन में कूद मरती है, और वो जो महिप इस सोच के घर छोड़ देता है कि मेरी माँ ने मेरे पिता के कारण आत्महत्या करी है, इसलिए वो वहां नहीं रहता है, इसलिए महिप वहां उनको छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चला जाता है और उसी घटना के बाद महिप ने घर छोड़ देता है और नीचे रहने लगता है, जहां उनको वो घोड़े में लेकर आया था उस चाय वाले की दुकान के पास। ठीक है ना। तो वहां शैला की मौत के लिए अपने पिता को जिम्मेदार ठहराता है और भूप दादा के रूप में घर छोड़ने, माँ बाबा शैला के मरने और महिप के चले जाने पर उसको अफसोस होता है। रूप सिंह जो अभी आया है शिकर के साथ में, भूप का हिमांग से मोह। अब जब रूप सिंह आया है तो कहता है बाबा अब मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा, अब मैं आपको अपने साथ देने आया हूँ, लेकिन वो मना कर देता है कि मैंने जो जिंदगी की कहानी, जो शुरुआत यहाँ से स्टार्ट की थी दोबारा तुम्हारी भाभी के साथ, यहाँ पर वो मेरे बाबा हैं, यानी पिता हैं, भूप के पिता हैं, पत्नी है, खेत खलियान है, मैं उनके साथ रह उनको छोड़कर मैं नहीं जा, और दूसरा महिप भी है जो उनका पुत्र है, मैं उनको छोड़कर तेरे साथ कैसे जा सकता हूँ, अब जीना इसी पहाड़ में है और मरना भी इसी पहाड़ में। तो इस तरह से यहाँ पर दिखा रखा है कि किस प्रकार जो पहाड़ी जीवन होता है संघर्षों से जुटा पड़ा होता है। वो भूप दादा चाहते, यानी कि रूप सिंह के बड़े भाई चाहते तो वो भी कहीं नीचे इनके साथ चले जाते, लेकिन वहां पर उनके पिता की, माँ की निशानियां, जो हिमांग पहाड़ धंसा था उसके नीचे गाय बच्चियां और सब उनकी आत्माएं हैं, वो उनकी आत्मा के साथ रहना चाहते हैं, अपने अंतिम दिन काटना चाहते हैं। तो एक संघर्ष की कहानी है पहाड़ों के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आरोहण के द्वारा ये कहानी समझ में आ गई। अगर यहाँ पर आरोहण का मतलब होता है चढ़ाई करना, यानी पर्वत पर चढ़ाई करना, पर्वता आरोहण, ये लिखा है मैंने, पर्वतारोहण। तो हमारे अब इसको इसका भी मतलब लोग ट्रेनिंग लेते हैं पर्वतारोहण की, और इसके भी एक्सपर्ट बने हुए हैं, जैसे बचेंद्री पाल और संतोष यादव, ये 2 पर्वतारोहण हैं। ये लोगों को ट्रेनिंग, इनका काम, पर्वतारोहण एक विशेष कार्य है जो कि सब नहीं कर सकते,
जो पहाड़ में चलने वाले हैं या जिनका अनुभव है वही पर्वतारोहण बनते हैं। यानी पर्वत पर आरोहण करना, चढ़ना ही पर्वतारोहण कहलाता है। और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे फिट एंड फ्लैंकिंग जो मैंने शब्द बताए थे उनके द्वारा ही यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि पहाड़ पर चलते हुए कील पर देखना, कौन सा पत्थर कैसा है, हर चीज इसमें जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 पर्वतारोहण है, बचेंद्री पाल और संतोष यादव। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जो पहाड़ी जीवन से जुड़ी हुई उनकी समस्याओं को दर्शाती है, वहां के संघर्ष को, वहां के लोगों के संघर्ष को बताती है, आपको समझ में आ गई होगी। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी कहानी है, आपको बांधे रखेगी। और छोटे छोटे जो आंचलिक शब्द हैं उसके गढ़वाली के, वो आपको और उसकी भाषा के साथ तादात्म्य करते हुए आपको बांधे रखेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये पूरा पाठ संक्षिप्त में समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।